दोस्तों, आज दिल्ली के दो महत्वपूर्ण विषयों पर आपसे बातचीत करने के लिए यहाँ पे आए हैं। ये दोनों ही विषय आपके संज्ञान में पहले से ही होंगे, इस बात का मुझे विश्वास है। फिर भी ये बात आप तक और आप लोगों के ज़रिए उन कानों तक पहुँचना ज़रूरी है और पर्याप्त आवाज़ में पर्याप्त मजबूती के साथ पहुंचना ज़रूरी है। जिनके कंधों पर जिम्मेदारी है यह सुनिश्चित करने की किस प्रकार की समस्याएं ना हो सकें। मैं बात कर रहा हूं दिल्ली के अंदर घटी दो घटनाओं के बारे में, और दुर्भाग्य से दोनों ही घटनाएं एक ही इलाके की हैं। पहली घटना किराड़ी विधानसभा के अंदर बकरीद के बाद की बात है। मदरसे के एक शिक्षक और उनके साथ दो व्यक्ति और कुर्बानी के बाद के जो अवशेष थे उसे वो ठीक जगह फेंकने ले जा रहे थे, लेकिन तभी रास्ते में कुछ असामाजिक तत्वों ने, और चूंकि अभी जांच पूरी नहीं हुई तो मैं अखबारों के हवाले से कहूंगा, और उन लोगों ने यह क्लेम भी किया था, उस आधार पे भी कहूंगा कि कुछ गौ रक्षकों ने उन लोगों की गाड़ी को रोका जिसमें कुर्बानी के अवशेष लेकर जाए जा रहे थे। गाड़ी को रोककर लाठियों से, डंडों से, रॉड से बहुत बुरी तरह से, 3 लोग थे शायद उस गाड़ी में, 3 लोग थे, बुरी तरह से उनको पीटा, बहुत बुरी तरह से पीटा, गालियां दी। उनमें से एक व्यक्ति अपनी जान बचाकर बड़ी मुश्किल से भागा, थोड़ा दूर जाकर शोर मचाया, स्थानीय नागरिकों को इकट्ठा किया, तब जाकर उन गुंडों द्वारा पीट रहे मदरसे के शिक्षक और उनके साथ एक और व्यक्ति की जान बच पाई। रात में ही आम आदमी पार्टी के जो स्थानीय संगठन के लोग हैं उन तक ये सूचना पहुंची। उन्होंने स्थानीय विधायक ऋतुराज जी से संपर्क किया, तुरंत घायलों को दिल्ली सरकार के संजय गांधी अस्पताल में गंभीर हालत में एडमिट कराया गया। अभी भी उनकी हालत गंभीर है, जहां उनका अभी भी इलाज चल रहा है। इस दिल को दहला देने वाली घटना की पृष्ठभूमि में मैं आप लोगों के सामने इस देश के प्रधान सेवक द्वारा स्वतंत्रता दिवस के दिन दिए गए अभिभाषण के अंश दोहराना चाहता हूं, जिसमें माननीय मोदी जी ने कहा था कि जो गौरक्षक हैं ये फर्जी लोग हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और बहुत ही भावुक होकर यह भी कहा था कि मुझे गोली मार दो पर यह सब बंद करो। बड़ी दयनीय हालत में दिखे थे उस दिन मोदी जी, कि इस प्रकार की याचना करने की बजाय उनको सख्त और कड़े कदम उठाते हुए जहां दिखने चाहिए थे, वहीं याचक की भांति इस प्रकार के भावुक वक्तव्य देना उनको शोभा नहीं दे रहा था। फिर भी लोगों ने उनके पद, उनकी कद काठी का सम्मान करते हुए उनकी इस बात को सुना, इस विश्वास के साथ कि आने वाले वक्त में अगर इस प्रकार की घटना दोहराई जाएगी तो माननीय मोदी जी की सरकार इस प्रकार के घिनौने काम करने वाले, इंसानियत को शर्मसार करने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई देकर अपने इस भावप्रण वक्तव्य के पीछे के सख्त स्टेट्समैन को, उनके अंदर के मेटल को प्रूव करेंगे। अफसोसनाक है मोदी जी कि आपके बाकी के जुमलों की तरह, जैसे आपने काले धन को जुमला बता दिया, जैसे आपके एक महत्वपूर्ण मंत्री माननीय गडकरी जी ने
अच्छे दिनों के वायदों को जुमला बता दिया। स्वतंत्रता दिवस के दिन आप द्वारा दिया गया यह वक्तव्य भी जुमला साबित हो रहा है। कहां तो आपसे अपेक्षा थी कि आप ऐसी घटनाओं पर कड़ी कार्रवाई करके नियंत्रण करेंगे। आप ही की सरकार ने हरियाणा में बीफ पुलिस बना दी। जो बीफ सूंघती है उसके पास अब कोई काम नहीं बचा। मेवात में गैंगरेप होते हैं, उसे रोकने के लिए पुलिस को सक्षम कैसे करें, इसके उपाय बनाने की बजाय आपने बीफ को सूंघकर यह पता लगाने का काम शुरू कर दिया हरियाणा में, बिरयानी को सूंघकर कि इसमें बीफ पड़ी है कि नहीं पड़ी। और इन प्रकार के कदमों से, आपकी सरकारों द्वारा, आप द्वारा उठाए गए इन कदमों से ये जो गुंडे लोग हैं, जो असामाजिक लोग हैं, जो मासूम जनता के साथ मारपीट करते हैं, आप इनके हौसलों को और बुलंद करते हैं। आप इनके जज्बे को और ऊंचाइयों पर लेकर जाते हैं। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है मोदी जी। आपकी पार्टी इसको पूर्ण राज्य बनाने का वायदा करती रही, अब इसकी सुरक्षा का हवाला देकर कहती है कि यह होना मुश्किल है। और सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? आपकी है। पुलिस किसके प्रति जवाबदेह है? आपके प्रति है। तो बहुत ज्यादा नहीं, पर दो सवाल हम आपसे छोटे छोटे पूछना चाहेंगे, जानना चाहेंगे। पहला तो ये कि ये जो आपने कहा था कि फर्जी गौरक्षकों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, आप बड़े भावुक दिखे थे। क्या वो सब कुछ एक मंचन था, अभिनय था, नौटंकी थी, जुमला था, या उसमें अंश मात्र भी, लेश मात्र भी सच्चाई थी? और यदि उसमें सच्चाई थी तो अभी तक इस प्रकार के घिनौने काम करने वाले लोगों के खिलाफ आपकी सरकार ने कड़ी कार्रवाई करके एक नजीर क्यों नहीं पेश किया, एक उदाहरण क्यों नहीं प्रस्तुत किया, ताकि वे लोग जो अभी भी खुले घूम रहे हैं हाथों में बंदूकें, तलवारें, डंडे और रॉड्स लेकर सड़क पर चलने वाले आम आदमी को पीटने के लिए, उनके बीच एक संदेश जाए कि यदि गलत किया, कानून हाथ में लिया तो हम टांग दिए जाएंगे। ये दो छोटे छोटे प्रश्न हमारे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि दिल्ली तो वैसे भी आप ही द्वारा बनाई गई पुलिस के अनदेखेपन की वजह से आपराधिक राजधानी बनी हुई है। राष्ट्रीय राजधानी जैसे क्षेत्र में यदि गौरक्षकों का जमावड़ा होने लगा, अगर बीजेपी, आरएसएस और बीएचपी शासित गुंडों का जमावड़ा होने लगा, और यह सब कुछ आपके आशीर्वाद से होने लगा, आपके वरद हस्त के प्राप्त होने की वजह से होने लगा, तो मोदी जी इस देश की जनता का इंसानियत से, व्यवस्था से विश्वास उठ जाएगा, जो इस लोकतांत्रिक राष्ट्र के लिए बहुत दुखद होगा, बहुत कष्टकारी होगा, बहुत अंधकारमय रास्ते पर यह भारत चलना शुरू कर देगा। यह पहली बात थी। और इस पूरे प्रकरण के संदर्भ में हमारे स्थानीय विधायक ऋतुराज झा जी अपनी बात रखेंगे। साथ ही साथ इन्हीं की विधानसभा में दो नाबालिगों के साथ जो घिनौना बर्ताव हुआ, जो दिल को दहला देने वाला गैंगरेप हुआ, उस पर भी ऋतुराज भाई अपनी बात आपके बीच रखेंगे। ऋतुराज जी, ये जो घटना आज, ये जो 2 दिन पहले घटी है बकरीद के जस्ट बाद, ये बहुत ही दुखद है। दिल्ली देश की राजधानी है और जैसा कि पांडे जी ने सब कुछ बताया आपको, मैं ये चिट्ठी नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज़ को अपने लेटर हेड पे लिखा हूँ, ये मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। ये चिट्ठी मैं देने जा रहा हूँ नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटी को कि दिल्ली राज्य के अंदर जो अल्पसंख्यकों के साथ आज हो रहा है उससे वो बहुत ही डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। और जिस तरह के एग्जाम्पल्स यहाँ पर सेट किए जा रहे हैं गौरक्षकों को, फर्जी गौरक्षकों के माध्यम से, ये बहुत ही दुखद है। आपको यकीन नहीं होगा जिस वक्त
मैं ये पढ़ के सुनाना चाहता हूँ कि सविनीय निवेदन यह है कि मेरे विधानसभा किराड़ी में बकरीद के बाद 14/9/2016 को दिन बुधवार रात 8 बजे कुर्बानी के कचरे को कंझावला इलाके में फेंकने जा रहे 2 लोग जिनका नाम है अब्दुल खालिद, हाफिज अब्दुल खालिद जो कि 28 साल के हैं, और अली हसन जिनका उम्र 43 साल है, जो कि ड्राइवर थे गाड़ी के, जिनको कंझावला इलाके के लोगों ने घेर कर लाठी डंडों से बुरी तरह से पिटाई करके अधमरा हालत में छोड़कर भाग गए। हमलावरों ने खुद को गौ रक्षक दल से जुड़ा हुआ बताया। कुछ शरारती तत्व किराड़ी विधानसभा में माहौल खराब करने के लिए इस घटना को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह की वारदात से मुस्लिम समाज के लोगों में बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है और आपसी तनाव का माहौल बना हुआ है। अंत आपसे निवेदन है कि इस तरह की घटना आगे ना हो, इसके लिए पुलिस के ऊपर सख्त कानूनी कार्रवाई करने के लिए उचित दबाव बनाया जाए ताकि आगे से इस तरह की घटना को रोका जा सके। और निवेदन है कि इस प्रकार की घटना को भाजपा आरएसएस जैसे संगठनों के राजनीतिक संरक्षण के बिना अंजाम देना चूंकि असंभव है, इसलिए जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं, गिरफ्तार फर्जी गौरक्षकों की जांच करके उनको संरक्षण देने वाले लोगों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये चिट्ठी जी हम लोग माइनॉरिटी कमीशन को देने के लिए जा रहे हैं। और मैं एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि जब मुझे इस घटना के बारे में पता चला और जब मैं संजय गांधी हॉस्पिटल पहुंचा तो जिस हालात में वो 2 लोग थे, इंसानियत शर्मसार करने वाली चीज़ थी। उनके तन पे कपड़ा नहीं था, ऐसा लगा था जैसे उनको ईंटा से मारा गया था, मिट्टी में लिटा करके, ऐसा लगा बिल्कुल उनको मरा हुआ छोड़ करके वो लोग भाग गए थे। हम लोग तस्वीरें आपको दिखाना चाहते हैं, विचलित करने वाली तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें आपको यहाँ पर भी दिखाएंगे। नहीं चल रहा है ये तस्वीरें कुछ टेक्निकल रीजन से नहीं चल रहा है। ये मैं आपको फोटो दिखाना चाहता हूँ। ये तस्वीरें ब्लैक एंड व्हाइट में, हालांकि आप देख सकते हैं विचलित करने वाली तस्वीरें हैं। बिल्कुल सर के ऊपर गहरी चोट है, पूरे शरीर पे कपड़ा नहीं था। हम लोगों ने जब इनको संजय गांधी हॉस्पिटल लेकर के गए, ये तस्वीरें हैं, देख सकते हैं आप। और वहाँ पे जा करके उनका इलाज ठीक तरीके से हो सके, हम लोग कम से कम 3 घंटे तक वहाँ पे रहे। हेड इंजरीज है, सीरियस हेड इंजरीज है। जो अली हसन जी हैं जो कि ड्राइवर थे, उनके सर पे इतना गहरा चोट है, अभी तक वो होश में नहीं आए। हम लोग डॉक्टर से लगातार टच में हैं और कोशिश यही कर रहे हैं आगे से कभी भी इस तरह की घटना ना हो। आप लोगों के माध्यम से एक ही चीज़ मैं विनती करना चाहता हूं नरेंद्र मोदी जी से कि आप अपने फर्जी गौरक्षकों के ऊपर लगाम लगाइए, क्योंकि इस तरह की चीज़ें अगर देश की राजधानी में घटेगी तो ये जनतंत्र के लिए, लोकतंत्र के लिए बेहद शर्मसार है। दूसरी चीज़ जिसकी बात भाई दिलीप पांडे जी कर रहे थे, आज के बड़े बड़े अखबारों में भी छपा है कि अमन विहार इज द मोस्ट अनसेफ प्लेस फॉर वुमेन। डेली कोई ऐसा दिन नहीं होता है जब हमारे क्षेत्र में किसी नाबालिग के साथ, किसी महिला के साथ रेप जैसी घिनौनी हरकत नहीं होती है। रोज के रोज होती है, डेली अखबारों में सुनने को मिलता है। आप उनका डिटेल उठा करके देखो। हमारे क्षेत्र में 5 लाख की आबादी है और सिर्फ एक पुलिस थाना है, और वो भी पुलिस के लोग सिर्फ एमएलएस के ऊपर फर्जी मुकदमे बनाने के लिए फर्जी कामों में लगे हुए हैं। आज भी सारे अखबारों में छपा है कि 2 लड़कियां जो कि 17 साल की नाबालिग थी, उनके साथ गैंग रेप हुआ है। और उनका बैकग्राउंड मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो दोनों लड़कियां, उनके पिता पहले से नहीं थे। 1 महीना पहले उसकी माता जो थी, जिसके ऊपर वो डिपेंडेंट थे, उसको किसी गाड़ी वाले ने उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा दिया और उसकी मदर की मौत हो गई थी। वो इतनी गरीब परिवार से थी कि हम लोगों ने चंदा इकट्ठा करके उसका अंतिम संस्कार करवाया। हम लोगों ने चंदा इकट्ठा करके उस महिला का 13वीं करवाया, हिंदू रीति रिवाज से जो भी चीजें होती है करवाया। और उसके जस्ट 1 महीने के बाद उन 2 बहनों के साथ जो कि नाबालिग है, इस तरह का घिनौना अपराध हुआ है। मैं आपके माध्यम से मोदी जी के पुलिस को एक ही बात कहना चाहता हूं कि आप एमएलएस के ऊपर फर्जी मुकदमे बनाना बंद करो
और जो दिल्ली पुलिस को जो असली काम है वो करने दो। मैं कई बार डीसीपी से मिल चुका हूं कि एक नए थाने की जरूरत है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मोदी जी से पूछना चाहता हूं कि 5 लाख लोगों की आबादी के ऊपर अगर एक पुलिस थाना होगा और उस पुलिस थाने के ऊपर भी जितने भी स्टाफ होने चाहिए उसमें से 50% भी स्टाफ ना हो तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की जिम्मेदारी किसकी बनती है? रोज 200 लोग मेरे पास आते हैं, जी हमारे बच्चों के साथ छेड़छाड़ हो रहा है, स्कूलों के बाहर लड़कियां, वहां पर स्कूलों के अंदर अटेंडेंस कम हो गई है क्योंकि लड़कियां जाने में अनसेफ महसूस करती हैं। कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन गैंग रेप नहीं होता है, रेप नहीं होता है। आप लोग से मीडिया के माध्यम से भी मैं कहना चाहता हूं कि आप थाने में जाइए, वहां का रिकॉर्ड उठा करके देखिए कि पूरी दिल्ली में सबसे खराब स्थिति कहीं पर है तो वहां पर है। तो यही बात मैं कहना चाहता हूं। थैंक यू।